होगा। हम शिक्षा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को, चाचा भतीजा की सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। जब सरकार ने हम लोगों को परीक्षा लिया है, हम लोग उस पर खरा उतरे हुए हैं और सरकार एक षड्यंत्र के तहत हम लोग को बदनाम करने के लिए कह तो रही है 7वां चरण। हम 7वां चरण का बहाली निकाल रहे हैं और हम लोग और कह रही है कि राज आप लोग इसमें नहीं रहेंगे। तो हम लोग जब नहीं रहेंगे तो कहे न कि अब पहला चरण की बहाली है। सरकार शिक्षा को रसातर में ले जाना चाहती है क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं करनी चाहती है, वाजिब हक नहीं देना चाहती है। कहती है कि हम सुशासन की सरकार हैं। अरे संविधान कहता है 19 अनुच्छेद पढ़ लीजिए। लोग पढ़ाई बाधित नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा करके उसके बाद हम लोग धरना दे रहे हैं। उसके बाद भी सरकार हम लोग को तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, यह कभी नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी हम मौजूद हैं सासाराम कलेक्ट्रेट गेट के सामने और मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और लगातार जिस तरह से बिहार में बिहार सरकार के खिलाफ जिस तरह से शिक्षकों का धरना चल रहा है, कभी जिला मुख्यालय पर तो कभी पटना के गर्दनी बाग में तो कभी गांधी मैदान में शिक्षकों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन देने का काम किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे शिक्षक लोग हैं, मैं उन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि धरना प्रदर्शन दिया है, धरना प्रदर्शन देने का उद्देश्य क्या है आप लोगों को? बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के बना दे रहे हैं। यह नियमावली जो है वह शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थियों के विरुद्ध है। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस नियमावली के विरुद्ध में हमारे राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर 22 तारीख से 3 जून तक अनवरत धरना जारी रहेगा। अगर सरकार पर इस धरने का असर नहीं पड़ेगा तो जो सत्र चलेगा उस समय हम लोग घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम भी अपनाएंगे। जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनके आवास का भी हम लोग घेराव करेंगे। आप कह रहे हैं कि घेरा डालो और डेरा डालो, घेराव कीजिएगा। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और लगातार जिस तरह से बिहार सरकार के खिलाफ शिक्षकों के खास तौर पे टारगेट करके शोषण किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या सरकार बात मानेगी आपकी? बिल्कुल मानेगी। शिक्षक समाज के मार्गदर्शिता होते हैं। हमारी यह महती जवाबदेही होती है कि शिक्षा की गुणवत्ता स्थापित हो। हम शिक्षकों का वेतन बढ़ जाए इसकी लड़ाई बाद में लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता स्थापित हो, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम संघर्ष के बल पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के बदौलत विधानसभा का जो सत्र चलेगा उस समय हम धरना देंगे। हम विधायकों के आवास पर धरना देंगे। निश्चित तौर पर हम सफल होंगे शिक्षा की गुणवत्ता को स्थापित करने में। क्या लगता है, कौन है आपका परिचय क्या है? मैं सतीश कुमार पांडे, जिला सचिव बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ रोहतास। क्या कहेंगे आप लोग लगातार जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार जिस तरह से बिहार सरकार कोई भी काम हो, गणना हो या बहुत से सारे काम हो, जो कोई भी बिहार सरकार की काम हो, आप लोगों को ढूंढती है और आप ही लोगों के पास जिस तरह से बिहार सरकार ने जो आदेश जारी किया है उस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि धरना प्रदर्शन हम लोग का जारी रहेगा और इस सब काम का हम लोग विरोध करेंगे। जिस तरह से सरकार के द्वारा नियमावली लाया गया है और जिस तरह से शिक्षकों को शोषण किया जा रहा है, लगातार आप लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार जैसे कि आप लोग धरना प्रदर्शन जगह जगह पर भी दे रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार को? क्या अल्टीमेटम देना चाहेंगे? सरकार से कहना है कि जो सरकार एक तुगलकी फरमान जारी की है नई नियमावली के द्वारा, जिसमें कि किसी भी शिक्षक का वरीयता का ध्यान नहीं रखा गया है और हमारे शिक्षक 19 से 20 साल हो गए उनको पढ़ाते हुए, उनको कहा जा रहा है कि पुनः आप आकर के नया परीक्षा दीजिए और आगे जो परीक्षा होने वाला है उसमें आप सम्मिलित होइए। जो लोग इतने दिनों से इतना अनुभव प्राप्त किए हैं, जो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो इंटर और मैट्रिक की परीक्षा ले रही है, जिसमें कि प्रति वर्ष बढ़ोतरी हो रही है, इन शिक्षकों को सरकार जलील करने का काम कर रही है। उसी के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। आप लोगों के द्वारा सासाराम जो जिला मुख्यालय है उसके गेट के सामने ठीक आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार जिस तरह से आप लोगों को दोहन कर रही है और कह रही है कि अब 16-17 वर्ष आप लोग नौकरी करते हो गए और फिर से बोल रही है कि एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? एग्जाम से हम लोग थोड़े डरते हैं।
लेकिन एग्जाम तो हम लोग देते ही आए हैं। एग्जाम से डर रहे हैं तभी तो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यह नियम है कि एक ओपन एग्जाम होता है, एक लिमिट एग्जाम होता है, एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा होता है जो कार्यरत होते हैं। तो सरकार इसका अनदेखी कर करके हम लोगों को जबरदस्ती जो है ओपन एग्जाम में डाल रही है, जो कि सरासर नियम का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। इससे सरकार को भला नहीं होगा, ना विद्यार्थी का भला होगा। समाज को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर बिहार सरकार आपकी बातों को अगर नहीं मानी तो क्या कीजिएगा फिर? हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जितना होगा हम लोग जोर लगाएंगे और इस नियमावली को वापस करवाएंगे। क्योंकि हम लोग प्रमंडल में धरना दिए, प्रदर्शन किए हैं 20 तारीख को, और आज भी कर रहे हैं, और लगातार हमारा शांतिपूर्ण जो है सत्याग्रह चलता रहेगा जब तक कि सरकार इसको वापस नहीं करती है। और बिहार पुलिस के द्वारा अगर धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखिएगा और फिर बिहार पुलिस के द्वारा डंडा से चहटवा कर शिक्षकों को पिटवाया जाने लगेगा तो क्या कीजिएगा? तो सरकार जो करना है करे, हम लोग तैयार हैं। धरना दीजिएगा? देंगे। आप लोग सासाराम जो जिला मुख्यालय है उस गेट के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं, जो सरकार के द्वारा नियमावली लाई गई है, क्या कहेंगे आप? जो यह नियमावली है, बिहार अध्यापक नियमावली 2023, यह हर तरह से दोषपूर्ण है। और इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि यह जो परीक्षा लेने वाली है बीपीएससी के माध्यम से, इसमें वरीयता का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया है। जो हम लोगों का नियोजन 2006 से हुआ है और उसके बाद 2012 में हुआ, वह सारे लोग और नए लोग दोनों लोग को सम्मिलित करके इन्होंने जो नियमावली बनाई है, उसके माध्यम से एग्जाम दोनों को साथ में देना पड़ेगा और दोनों का जो ज्वाइनिंग होगा उसमें वरीयता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, जो कि सरासर गलत है। और इस नियमावली के विरोध में हमारा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का राज्य नेतृत्व जो है, वह पूरे बिहार राज्य में हर जिले में 22 तारीख से लेकर के 3 जून तक जो है अनवरत रूप से कलेक्टेरिएट के सामने हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। और अगर इस प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो आगामी होने वाले विधानसभा सत्र में हम लोगों विधानसभा को घेरेंगे और घेरा डालो डेरा डालो की नीति अपना करके इस नियमावली को वापस करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी आपने सुना, शिक्षकों में साफ तौर पे आक्रोश है। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों को शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, इसीलिए लगातार जो शिक्षक संघ के लोग हैं, लगातार इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। देख सकते हैं ये लोग जिला मुख्यालय से लेकर पटना के गर्दनी बाग और गांधी मैदान तक ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग जो सत्र आने वाला है बिहार सरकार का, उसका भी घेराव करेंगे और सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकने का काम भी करेंगे। जो बिहार सरकार के द्वारा 2023 जो शिक्षक भर्ती नियमावली लाई है, बार बार कहते हैं कि 7वां चरण है, 7वां चरण है और 7वां चरण है, और हम नियोजित शिक्षकों को जब अलग कर देती है तो 7वां चरण कहाँ होगा? और जब 7वां चरण है तो फिर नियोजित शिक्षकों को क्यों छोड़ रही है? हम लोग 15-17 साल से सेवा कर रहे हैं। जब जब सरकार ने हम लोगों को परीक्षा लिया है, हम लोग उस पर खरा उतरे हुए हैं, और सरकार एक षड्यंत्र के तहत हम लोग को बदनाम करने के लिए कह तो रही है 7वां चरण। हम 7वां चरण का बहाली निकाल रहे हैं और हम लोग और कह रहे हैं कि राज आप लोग इसमें नहीं रहेंगे। तो हम लोग जब नहीं रहेंगे तो कहे ना कि अब पहला चरण की बहाली है। और पुराना जो नियमावली था उसमें स्पष्ट लिखा था कि भविष्य में इसी तरह हम लोग टीचर बहाल करेंगे। इस आधार पर हम लोग थे कि चलिए कम से कम हम लोग एक तरह के तो शिक्षक बहाल हैं। सरकार आखिर ऐसे क्यों कर रही है? क्या रीजन हुआ कि आप लोगों को फिर पुनः से एग्जाम लेने के लिए प्रयास करिए? सरकार शिक्षा को रसातर में ले जाना चाहती है, क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं करनी चाहती है, वाजिब हक नहीं देना चाहती है, कहती है कि हम सुशासन की सरकार हैं। अरे संविधान कहता है 19 अनुच्छेद पढ़ लीजिए कि संगठन और संघ बनाने का अधिकार सबका है। 1948 का जो लेबर लॉ है उसमें सेक्शन 2 है, पढ़ लीजिए। हड़ताल करना हर कर्मचारियों का अधिकार है। वो भी हम लोग पढ़ाई बाधित नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा करके उसके बाद हम लोग धरना दे रहे हैं। उसके बाद भी सरकार हम लोग को तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। यह कभी नहीं चलेगा। हम शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को, चाचा भतीजा की सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। सीधा सीधी तौर पे देख सकते हैं कि काफी शिक्षकों में आक्रोश है
और जब बिहार के शिक्षक ही सड़क पर आ जाए तो समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा सकता है। ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं और चाचा भतीजे को भी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया और नहीं सुना गया तो हम लोग चाचा भतीजे की सरकार को पलटने का कुव्वत भी रखते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना, शिक्षकों में काफी आक्रोश है, इसीलिए शिक्षक संघ के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं कि जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट गेट के सामने यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं। और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं और 22 तारीख से यानी आज से 3 तारीख तक ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार देंगे। और लगातार जब इनके बातों को सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो ये लोग पटना जाकर डेरा डालो और घेराव करने की कोशिश करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।